हाल ही में पंजाब में अभी बहुत भीषण तबाही आई थी बाढ़ का, आपको याद है। और एक उत्तराखंड में भी बहुत तबाही आई थी जिसमें बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। जानते हैं ये सब किसका देन है? नेचुरल डिजास्टर नहीं है सर, ये नेचर द्वारा नहीं है, हम इंसानों द्वारा है। और इसके देन है ग्लोबल वार्मिंग। इसी को लेकर 2015 में पेरिस समझौता हुआ था, जिसमें उस समय के सभी देश ने ये वादा किया था कि हम इमिशन को कम करेंगे। इसे हम कम करके पृथ्वी का टेम्परेचर 1.5 डिग्री टेम्परेचर पे रखेंगे, जिससे ग्लोबल वार्मिंग में कमी आएगी। बट सर आज 2025 आ गया, 10 साल बीत जाने पे वो वादा कोई भी देश पूरा नहीं कर सका है। और अगर आज हम उसी वादे को पूरा करते हैं ना, उस नियम को फॉलो करते हैं, तो 2.5 डिग्री टेम्परेचर तक हम ले जाएंगे। 2.5 डिग्री टेम्परेचर जब पृथ्वी का जाएगा तो जितना गर्मी आज झेल रही है दुनिया, तो उसमें 57 गर्मी के दिन और ऐड होंगे। और अगर हम उस नियम को नहीं मानते हैं, मनमानी करते हैं, तो सदी के अंत तक पृथ्वी का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस चला जाएगा, यानी 114 गर्मी के दिन अतिरिक्त हर साल ऐड होंगे। सोचिए भीषण गर्मी होगी सर। और अगर सर देखें ना, तो मौसम अब हमें चेतावनी भी दे रही है समय समय पे। 2024 में जैसे पूरी दुनिया भीषण गर्मी से परेशान थी, उसके बाद बाढ़ से, फिर बहुत से देशों में तूफान। और जीवाश्म ईंधन अगर हम जलाते हैं तो ये सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग के रूप में हमें परेशान नहीं करती है, बल्कि ये डायरेक्ट हमें परेशान करती है, खासकर बच्चों को। तो सर समय रहते सरकार को भी और हम लोगों को भी प्रयास करना चाहिए अपने अपने लेवल से कि हम ग्लोबल वार्मिंग को कम करें। और इसमें ज़्यादातर योगदान तो हालांकि सरकार ही दे सकती है। तो हम सरकार को ऐसे मजबूर करें कि सरकार इस पर काम करे, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा नुकसान ग्लोबल वार्मिंग से अगर किसी को होता है तो आम पब्लिक को। तो सबसे ज़्यादा जागरूक भी आम पब्लिक को ही होना चाहिए।